हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मित्रों, मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। जैसा कि मित्रों आपको पता ही है कि जैसा हमारे वीडियो लगातार आपको चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास को आगे लेके चल रहे हैं हम, और राजस्थान के इतिहास में हमारी चल रही है प्राचीन रियासतें। और प्राचीन रियासतों में हमने पहली रियासत उठाई थी, वो है मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत के शासकों के बारे में हमने आपको बिंदुवार जो क्रम से शासक कराए और हम पहुँचे राणा सांगा तक। यानी कि मित्रों, राणा सांगा तक हमने, खानवा के युद्ध तक हमने आपको विस्तृत रूप से वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल हमने आपको बताई। मित्रों, आशा है कि आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब हम बात करते हैं राणा सांगा। और राणा सांगा के बारे में मैंने आपको बताया कि बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में एक युद्ध होता है, और वो भी बहुत ही निर्णायक युद्ध था। वो था खानवा का युद्ध। खानवा जो मैदान है वो कहाँ पड़ता है? वो रूपबास तहसील में पड़ता है। नदी कौन सी थी? गंभीरी नदी के किनारे रूपबास तहसील में खानवा का एक मैदान है, और वहाँ पे ये युद्ध, निर्णायक युद्ध लड़ा गया। और ये निर्णायक युद्ध जो लड़ा गया, इसमें जो जीत हुई थी वो बाबर की हुई। कारण क्या रहा? कारण रहा सलेदी तंवर का विश्वासघात। सलेदी तंवर का विश्वासघात मुख्य कारण था जो हमारे राणा सांगा जो है उनकी पराजय का। राणा सांगा जो है 1526 में ये युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध 1526 में। उसके बाद 1527 में बाबर का जो निर्णायक युद्ध था, कौन सा? खानवा का युद्ध। और इस युद्ध में बाबर के जो है पूरी तरह से राजस्थान के अंदर यानी पैर जम गए थे, और मुगल सत्ता जो है राजस्थान में स्थापित हो गई। मित्रों, राणा सांगा के जो हमने देखा कि जब घायल हो गए थे तो वहाँ से उन्हें घोड़े पे बचा के लाया गया, बसवा दौसा पहुँचाया गया। बसवा के बाद उन्हें रणथंभौर पहुँचाया गया, यानी रणथंभौर गए। और यहाँ हमने देखा कि वहाँ उनकी एक हाड़ी रानी थी जिसका नाम था रानी कर्मावती। और रानी कर्मावती के दो पुत्र थे, एक का नाम था उदय सिंह और एक का नाम था विक्रमादित्य। मित्रों, इससे पहले अगर हम देखें तो राणा सांगा का एक बड़ा भाई था, और राणा सांगा के बड़ा भाई जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी विस्तृत चर्चा के माध्यम से बताया कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया का एक अनौरस पुत्र था, अनौरस कहते हैं दासी का पुत्र, जिसका नाम था बनवीर सोनगरा। और बनवीर सोनगरा जो है वो आगे चल के इस मेवाड़ के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि जो आगे हम शासक कराने वाले हैं उनका नाम है महाराणा विक्रमादित्य, और इन विक्रमादित्य की हत्या जो की जाएगी वो बनवीर सोनगरा के द्वारा की जाएगी। मित्रों, आज हम चलते हैं महाराणा विक्रमादित्य के बारे में। देखिए, महाराणा विक्रमादित्य उनका जो समय है वो है 1531 से लेकर के 1536 ईस्वी। अब हम बात करें, देखिए, मेवाड़ पर बहादुर शाह का आक्रमण। मेवाड़ पर एक बहादुर शाह जो गुजरात के शासक हैं, बहादुर शाह, उनका आक्रमण होता है। और उस टाइम पर जो आप विक्रमादित्य जो हैं वो छोटे थे और उदय सिंह भी छोटा था। लेकिन इस आक्रमण से पहले जो है वो कर्मावती यहाँ की रानी है, और उन्हीं के अंडर में पूरा प्रशासन चल रहा था। तो रानी कर्मावती जो है अकेली थी, तो इनके ऊपर जो है अकेली देख करके मेवाड़ पर जो अटैक कर देते हैं, कौन? बहादुर शाह। और बहादुर शाह अटैक कर देते हैं तो रानी कर्मावती इनको, देखिए, कर्मावती प्रथम आक्रमण होता है, बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण कब होता है? 1533 ईस्वी को। लेकिन क्या होता है, इस आक्रमण में कर्मावती जो है, कर्मावती बहादुर शाह को किसका? रणथंभौर का दुर्ग देकर, यानी कि कर्मावती जो है वो रणथंभौर का दुर्ग दे देती है। किसको? बहादुर शाह को। इससे बहादुर शाह क्या हो जाता है? वापस मेवाड़ छोड़ के चला जाता है। तो इनाम में उन्हें रणथंभौर का दुर्ग दे दिया गया और बहादुर शाह चला गया। लेकिन क्या होता है, दूसरा आक्रमण भी जो है, द्वितीय आक्रमण किया जाता है बहादुर शाह के द्वारा। बन गई, बहादुर शाह जो है वो ऐसे मानने वाला नहीं था। बन गई, चलो एक बार मिला है, एक और अगली बार कुछ ना कुछ और मिल सकता है, या मेवाड़ तो हमारा होगा ही। तो बहादुर शाह दूसरा अटैक करते हैं, वो होता है 1534 ईस्वी को। 1534 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता है। इस टाइम पर क्या होता है, जो रानी कर्मावती थी, हाड़ी रानी जो कर्मावती थी, उसने सहायता के लिए पत्र भेजा था, और पत्र के साथ राखी भेजी। कहते हैं, इतिहास में बताते हैं कि एक हुमायूं के लिए, हुमायूं मुगल बादशाह था, और हुमायूं के लिए किसने? रानी कर्मावती ने राखी के साथ एक पत्र भेजा था। और पत्र में यह जिक्र किया था कि हमारे ऊपर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अटैक कर दिया है, और पहले किया था तो पहले हमने शांत कर लिया, लेकिन अब प्लानिंग कर रहा है, और इसलिए हमें सहायता की आवश्यकता है। इधर क्या हुआ, जो
हुमायूं था, हुमायूं जो है वो कालिंजर विजय अभियान में लगा हुआ था। कालिंजर विजय अभियान वो जीतने ही वाला था, यानी पूरा कालिंजर के दुर्ग का उन्होंने घेरा डाल रखा था और इस दुर्ग को जीतने ही वाला था। तब उनका संदेश यानी रानी कर्मावती का संदेश हुमायूं को जाता है। तो हुमायूं एक तरफ सोचता है कि भाई अगर मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ तो ये जो दुर्ग है, कालिंजर दुर्ग है, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा जो है कि बहादुर शाह जो है, यानी मैंने गुजरात के शासक बहादुर शाह जो है वो मुगल है, और मैं अगर सहायता करता हूँ कर्मावती की तो इधर बात आएगी कि भाई तुमने क्या किया है मुगलों, यानी हमारा विरोधी जो होकर के भी, यानी हमारा विरोधी है उसकी भी तुमने सहायता की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो हुमायूं ने उनकी सहायता यानी कर्मावती की सहायता करने से बिल्कुल मना तो नहीं किया, लेकिन वो सहायता के लिए नहीं आई। मित्रों आगे देखते हैं कि चित्तौड़ का द्वितीय शाखा होता है। जब हुमायूं सहायता के लिए नहीं आए तो क्या होता है, चित्तौड़ में द्वितीय शाखा होता है। और द्वितीय शाखा इसके टाइम पर जो सहायता के लिए आए थे वो थे बाघ सिंह आए थे। और बाघ सिंह के साथ यानी यहाँ रानी कर्मावती है, हाड़ी रानी कर्मावती जो है वो मैंने आपको बताया अभी कि विक्रमादित्य उदय सिंह को कहाँ भेज देती है, वो बूंदी भेज देती है। और क्या होता है यहाँ पर वो स्वयं जो है वो अन्य महिलाओं के साथ, अन्य राजपूत महिलाओं के साथ क्या करती है, जौहर करती है। और बाघ सिंह जो है वो केसरिया करते हैं। मित्रों चित्तौड़ का द्वितीय शाखा होता है। इस द्वितीय शाखा में क्या होता है, बाघ सिंह केसरिया करते हैं और रानी कर्मावती जौहर करती है। बात कर रहे थे हम कि पृथ्वीराज सिसोदिया का एक अनौरस पुत्र था, एक दासी का पुत्र था जिसका नाम था क्या, बनवीर सोनगरा। और बनवीर सोनगरा क्या करता है, 1536 ईस्वी में क्या विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में छोटी किताबों में, हिंदी की या सामाजिक ज्ञान की जो किताब चलती हैं तो बचपन में छोटी कक्षाओं में ये बिल्कुल दे रखा होता है कि चंदन पन्ना दाय के बारे में पाठ दे रखा है। स्वामी भक्त दाय पन्ना दाय के बारे में हमने भी पढ़ा था बचपन में कि भाई एक दाय होती है और वो अपने पुत्र का बलिदान देके और जो मेवाड़ के शासक कौन, उदय सिंह की रक्षा करती है। तो ऐसा ही हुआ मित्रों। क्या हुआ था, दीपदान का महोत्सव था। सभी लोग जो नगर के सभी लोग थे वो एक सागर पर दीपदान करने के लिए रात्रि के समय गए हुए थे। दिन में पूरे साम्राज्य के लिए भोज हुआ, पूरे साम्राज्य यानी पूरे नगर के लिए भोज हुआ था। और भोज के कारण जो पत्तल थी, झूठी पत्तल उठाने के लिए एक कीरत नाम का एक जो मेहतर होता है, वो कीरत नाम का मेहतर ही था केवल, जो पत्तल जो झूठी पत्तल उठाने के लिए और आया हुआ था। इधर क्या होता है मित्रों, जो बनवीर सोनका ये पूरी प्लानिंग कर रहा था कि कब इसे मौका मिले, और यह मौका आया उस दीपदान के महोत्सव के दिन। उसने क्या किया, उसने एक तरफ से अपनी तलवार उठाई और तलवार उठा करके और सबसे पहले वो गया कहाँ, विक्रमादित्य के कमरे में। और विक्रमादित्य के कमरे में जा करके उसने क्या किया, इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी। मित्रों विक्रमादित्य की हत्या कर दी। कुछ जो शुभ चिंतक थे, यानी मेवाड़ के कुछ शुभ चिंतकों के माध्यम से जब पता चला पन्ना दाय को कि इसने जो विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और ये अब उदय सिंह की हत्या करने के लिए इधर ही आ रहा है। इधर क्या था, उदय सिंह जो था वो पन्ना दाय के पास में सोया हुआ था। पन्ना दाय जो है अपने पुत्र चंदन को भी साथ में सुलाए हुए थी, यानी इधर जो बेड था उस पर उदय सिंह सोए हुए थे अपने कक्ष में, और दूसरे कक्ष में यहीं पास में ही चंदन को सुला करके, यानी चंदन को सुला रखा था और अपनी लेटी हुई थी। इसकी सूचना जब पन्ना दाय को इसकी सूचना मिलती है कि बनवीर जो है वो उदय सिंह को मारने के लिए उदय सिंह के महलों की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि भाई कैसे भी करके इस मेवाड़ के भविष्य को मुझे बचाना है। उसने बचाने के लिए कई प्रयत्न किए और प्रयत्न में उसने सबसे पहले जो अहम भूमिका निभाई वो थी कीरत नामक जो मेहतर था। उसने कीरत की सहायता ली और कीरत की सहायता से क्या हुआ, जब बनवीर वहाँ आया उससे पहले उसने चंदन को जो उदय सिंह के जो कपड़े हैं वो पहना दिए। उदय सिंह के कपड़े पहना दिए चंदन को, और चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा दिया। और उदय सिंह को जो है कीरत नाम के जो मेहतर था उसके द्वारा और नगर से बाहर निकलवा दिया गया, यानी कि टोकरी में झूठे पत्तलों के नीचे दबा करके और उसे टोकरी में बाहर निकलवा दिया गया।
तो पन्नादाय के क्या होता है, जब आते हैं कौन, बनवीर सोनग्रा आता है, पन्नादाय को पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो उदय सिंह के बारे में वो इशारा करती है, हाथ की उंगली से इशारा करती है, उंगली से इशारा करती है। और इधर क्या होता है, जो तलवार उठा करके कौन, बनवीर सोनग्रा जो है वो एक ही तलवार के झटके में, और जो चंदन था उदय सिंह को समझ करके चंदन की हत्या हो जाती है, उदय सिंह समझ के चंदन की हत्या हो जाती है। तो यहाँ जो पन्नादाय जो है वो यानी एक माँ है और माँ के सामने एक बच्चे को मार दिया जाता है, लेकिन इतने दुख को भी कष्ट को भी सहन कर जाती है। लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करना, और वो ऐसा ही करती है कि वो किरत नाम के जो मेहतर था उसके द्वारा उसकी रक्षा करवा देती है और लास्ट में कुंभलगढ़ के दुर्ग में ले जाती है। और ये उदय सिंह जो है आगे चल के भविष्य में जो है मेवाड़ के शासक बनते हैं। मित्रों, ये जब वहाँ जाते हैं, यहाँ कुंभलगढ़ में जाते हैं, तो कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा नामक जो शासक है वहाँ उसकी सहायता से जो है अपना स्थान ग्रहण करवाते हैं, यानी कि उनके बचाव करवाते हैं, किसका, उदय सिंह का। तो उसमें बाद में शासक बनते हैं कौन, महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह जो शासक बनते हैं वो 1537 से 1572 ईस्वी को बनते हैं। पन्नादाय, तो पन्नादाय के बारे में हमने आपको बताई है कि पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके, पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके और उसकी रक्षा की थी। और मित्रों, उसके अगर राज्याभिषेक की हम बात करें तो इनका प्रथम राज्याभिषेक किया गया था कहाँ पे, कुंभलगढ़ के दुर्ग में 1536 ईस्वी को। उसके बाद क्या हुआ, पन्नादाय के सहयोग से जब वो शासक बन गया, यानी बड़ा होकर के शासक बना, तो उसने 1537 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। किसने, महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, और चित्तौड़ पर आक्रमण करके वहाँ के जो शासक थे कौन, बनवीर सोनग्रा जो शासक बने थे, किसको मार करके, विक्रमादित्य को मार करके शासक जो बने थे, और उसको भी बनवीर सोनग्रा को मार गिराया। किसने, महाराणा उदय सिंह ने। उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड ने एक कथन भी कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने इन शासकों के बारे में, यानी उदय सिंह के बारे में कहा है कि इनके बाद में उनके पुत्र आएंगे कौन, महाराणा प्रताप। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इनके बारे में कहा है कि यदि महाराणा प्रताप और राणा सांगा के मध्य, महाराणा प्रताप के मध्य में अगर उदय सिंह नहीं होता तो इतिहास की अलग ही रूपरेखा होती। यानी कि इतिहास में जो श्रेष्ठ शासक हुए कौन, महाराणा प्रताप और राणा सांगा, जिन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन उदय सिंह ने कैसी स्थिति देखी, और किन स्थितियों के में जो मेवाड़ की जो बागडोर है वो कैसे खतरों में पड़ गई। तो इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में ये उदय सिंह जो आए वो एक काला धब्बा माने जाते हैं मेवाड़ के इतिहास के लिए। मित्रों, 1559 ईस्वी में क्या हुआ, उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा। और उदयपुर नगर की स्थापना हुई और उदय सागर झील का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया। किनके द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा। अब क्या होता है, एक बार जब मुगल सम्राट अकबर शासक बनते हैं, मुगल सम्राट अकबर जब शासक बनते हैं तो मुगल सम्राट जो अकबर हैं वो 1567 ईस्वी में अभियान करते हैं। कहाँ का अभियान, गुजरात का अभियान। गुजरात का अभियान करते हैं, और गुजरात अभियान के लिए वो जाते हैं जयमल मेड़तिया पर अटैक करते हैं। जयमल मेड़तिया जो है वो पहुंच जाते हैं किसकी शरण में, वो उदय सिंह की शरण में पहुंच जाते हैं। उदय सिंह की शरण में जब पहुंच जाते हैं तो उदय सिंह से अकबर के जो संदेश जाते हैं कि भाई तुम हमारे शत्रु को, हमारे मतलब जो हमारे अधीन हैं, जो हमारे जिस पर हमने अटैक किया है, जो हमारे अधीन है शासक, उसको हमें कंट्रोल करो, यानी हमारे अधीन कर दो। तो उदय सिंह जो है वो जवाब देते हैं कि हमारी शरण में जो आए व्यक्ति हैं उनको वो हमारे पूजनीय है, हमारे आगंतुक हैं, और हम उन्हें आपको वापस नहीं देंगे, उनकी हम तन मन धन से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारा जो है महाराणा प्रताप पे, हम आगे कल चलेंगे। कुछ जो है बिंदु हमने आपको आगे इतिहास में इस प्रकार जो है क्रम से हम चलने वाले हैं, और आगे की वीडियो महाराणा प्रताप को लेकर के आएंगे। महाराणा प्रताप इतिहास के वीर शिरोमणि कहलाएंगे। और मित्रों, हमारे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नमस्कार।